आज हम बाइनरी अर्थमेटिक में पढ़ेंगे बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे चेंज किया जाता है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बाइनरी नंबर्स का जोड़ और बाइनरी नंबर्स का घटाना, बाइनरी नंबर्स का गुणा और बाइनरी नंबर्स का भाग पढ़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये बाइनरी नंबर्स होते हैं इसमें 4 टाइप्स के नंबर होते हैं। पहला होता है बाइनरी नंबर, दूसरा होता है ऑक्टल नंबर, तीसरा होता है डेसिमल नंबर, और चौथा होता है हेक्साडेसिमल नंबर। अब देखिए बाइनरी नंबर, देखिए बाइनरी नंबर कौन से, बाइनरी नंबर में केवल 2 ही अंक होते हैं, 0 और 1। 2 अंक होते हैं इसलिए इसका बेस 2 होता है, 2 होता है। ऑक्टल नंबर जो होते हैं वो 0 से लगा करके 7 तक 8 अंक होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 8 अंक हो गए। तो इसलिए इसका बेस 8 होता है ऑक्टल। जो डेसिमल नंबर है वो 0 से 9 तक होते हैं, 10 अंक होते हैं, इसलिए इसका बेस 10 होता है। ठीक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये 10 अंक हो गए, इसलिए इसका बेस 10 हो गया। जो हेक्साडेसिमल होता है इसमें 16 अंक होते हैं, 16, इसलिए इसका बेस 16 होता है। अब देखिए यहाँ पे 0 से 9 तक अंक होते हैं, इसके बाद में ये अंक रिवाइज करने लगते हैं, इसलिए 9 के बाद में हम कुछ अल्फ़ाबेट इसमें लिए जाते हैं। ए से लगाकर देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके बाद में अगर हम 9 के बाद 10 लेंगे तो यही नंबर रिवाइज होते हैं, तो ये नंबर नहीं लिए जाते हैं। इसके आगे कुछ अल्फ़ाबेट लिए जाते हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक, तो ये 16 अंक हो गए जो हेक्साडेसिमल में यूज़ किए जाते हैं, इसका बेस होता है 16। ठीक, तो अब यहाँ पर ये चीज़ हमने देखा कि बाइनरी नंबर में कौन से अंक होते हैं और उसका बेस कितना होता है, ऑक्टल नंबर में कौन कौन से अंक होते हैं उसका बेस कितना होता है, डेसिमल में कौन कौन से अंक होते हैं और उसका बेस कितना होता है, और हेक्साडेसिमल में कौन से अंक होते हैं और उनका बेस हमने देख लिया। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि बाइनरी नंबर जो होते हैं 0 और 1 की फॉर्म में लिखे गए अंक जो होते हैं उनको हम दशमलव अंक में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे बाइनरी नंबर को दशमलव अंक में चेंज करना, बदलना। चेंज बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर। ठीक, अब जैसे बाइनरी नंबर है, कोई 0 और 1 की फॉर्म में लिखा गया नंबर जो होता है वो हम दशमलव अंक मतलब 1 से लगा कर 0 से लगा करके 9 तक जो अंक होते हैं अभी हमने देखा, तो वो डेसिमल अंक होते हैं, उसमें अगर चेंज करना मतलब जो डेसिमल अंक होते हैं जो मैथमेटिक्स में यूज़ किए जाते हैं वो डेसिमल अंक कहलाते हैं, डेसिमल नंबर कहलाते हैं। तो जो 0 और 1 की फॉर्म में लिखे गए अंक होते हैं, जैसे वो 0 1 1 2 0 1 1 0 ये लिखा हुआ है, ये कौन सा अंक है, बाइनरी अंक। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन लिखा होता है बाइनरी अंक, और इसको किस में चेंज करना है, डेसिमल। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और बेस 10 लगा है, तो इससे पता चलता है कि 10 बेस किसका होता है, डेसिमल नंबर का होता है, और ये 2 बेस किसका होता है, बाइनरी अंक का होता है। तो ये जो लिखे गए नंबर हैं ये बाइनरी नंबर हैं, और इधर कौन से नंबर में कन्वर्ट करना है, ये डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, बेस से पता चलता है। ठीक, तो इसके 2 तरीके होते हैं, किस तरीके से हम इसको बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में चेंज करते हैं। एक तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बताया पढ़ा था कि एक सीरीज विधि होती है, जैसे 1 लिख करके इसको जस्ट डबल करते चले आते हैं, 1 2 4 8
16, ठीक है। या इस तरीके से ज़्यादा नंबर्स हैं तो हम और आगे बढ़ सकते हैं, 16 है, 32 है, 64 है, इस तरीके से बढ़ते चले जाते हैं, ठीक। अब इसके बाद में क्या करते हैं, ये जो बाइनरी अंक लिखे हुए हैं इसको हम उसी नंबर के नीचे लिखते हैं। लास्ट में इधर 0 लिखा हुआ है तो 0 लिख देंगे, 1 लिखा हुआ है तो 1 लिखेंगे, फिर 1 लिखा हुआ है और फिर 0 लिखा हुआ है, ठीक। अब ये लिखने के बाद में अब हम देखते हैं कि जिन नंबर्स के नीचे 1 लिखा हुआ है वो नंबर ऐड कर लेंगे और जिनके नीचे 0 लिखा हुआ है उनको हम नहीं ऐड करते हैं, तो उनको पहले कट कर लेते हैं, ठीक। अब कौन कौन से अंक हैं, 4 और 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6, ठीक। तो अब ये देखो यहाँ पे ये जो अंक लिखे हुए हैं 0, 1, 1, 0, ये जो बाइनरी अंक है इसका डेसिमल अंक कितना हो जाएगा, 6 आ गया, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, डेसिमल नंबर हो गया। तो एक तो तरीका ये हो गया। अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो कौन सा दूसरा तरीका है, इसको मल्टीप्लाई करके इन नंबर्स को इसके बेस से मल्टीप्लाई करके फिर पावर लगा के सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखे हैं, यही नंबर ले लेते हैं, ये वाला इधर 0 लिखा इंटू 2 कर लिया, इसके बेस से इसको मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इसको प्लस का सिंबल लगा के फिर ये वाला 1 लिखेंगे, 1 को फिर इसके बेस से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये वाला 1 लेंगे, ठीक। 1 को फिर इसके बेस से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये लास्ट वाला 0 लेंगे, 0 को फिर इसके बेस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। उसके बाद में इस पे 2 पे पावर लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी पावर 0 लगाएंगे इधर, फिर 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, इसकी पावर लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 0, जब किसी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 1 को जब 0 से फिर मल्टीप्लाई किया गया, फिर 2 की पावर 1 है तो 2 1 जा 2 हो गया, इंटू 1 हो गया, प्लस 2 2 जा 4 हो गया, इसके साथ में 1 है। अब इसकी पावर कितना 3 है, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये 8 हो गया और इंटू 0, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब ये 0 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, उसके बाद में 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये 4 हो जाएगा, प्लस 8 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर 0 हो जाएगा। अब इन नंबर्स को जोड़ लेते, देखिए यही वाली सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे देखो इसको मैंने कट कर रखा था तो केवल 4 और 2 बचा, इधर कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं, वही सीरीज़ आ गई। अब इसको 2 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6, ठीक। तो अब देखो ये 6 इससे मैच कर रहा है तो ये कितना आया, डेसिमल नंबर जो था 0110 का डेसिमल नंबर जो आया वो 6 आया, ठीक। तो दोनों तरीके से देखो आंसर मैच कर रहा है। अगर हम 0110 को अगर सीरीज विधि से हम सॉल्व करते हैं तब भी आंसर 6 आता है, ठीक है। अगर हम इसी नंबर को मल्टीप्लिकेशन विधि से सॉल्व करते हैं तो भी कितना आता है, 6 आंसर आता है, ठीक है। तो अब हम दोनों तरीक़ों से देख लिए हैं कि अगर बाइनरी नंबर लिखा हुआ है तो उसको डेसिमल नंबर में कैसे चेंज करते हैं। तो ये 2 तरीके हो गए, ठीक है। अगर चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करके देख लेते हैं इसी तरीके से। कोई बड़ा सा थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं। देखिए 1 1 0 1 0, ये बाइनरी नंबर लिखा हुआ है, इसको चेंज करना है डेसिमल नंबर में, ठीक। फिर से सीरीज विधि से पहले सॉल्व करते हैं। 1 2 4 8 16 32 64, देखते सबसे पहले लास्ट में 0 लिखा हुआ है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है और फिर 1 है, ठीक। अब ये 0 वाले तो कैंसिल ही हो जाएंगे, इसमें तो कुछ नहीं करना है। अब ये ऐड करेंगे, 16 में 8 ऐड किया तो कितना हुआ, 24 हो गया, 24 में 2 ऐड किया तो कितना हो गया, 26 हो गया, ठीक। अब इसको हम मल्टीप्लिकेशन विधि से देखते हैं। तो ये 1 लिया, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 और प्लस 0 इंटू 2, पावर लगाते हैं 0 1 2 3 एंड 4। फिर उसको सॉल्व करेंगे। 0 अगर 2 की पावर 0 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 के साथ में 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की पावर 1, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, 2 2 जा 4 हो गया,
0 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 हो गया और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब यहाँ पे 1 को जब 0 से मल्टीप्लाई किया तो फिर से वही कितना आएगा, 0 आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 हो जाएगा, नहीं 2 होगा, सॉरी 2 हो जाएगा। प्लस 4 को जब 0 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 0 हो जाएगा। 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 8 हो जाएगा। 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया गया तो 16 हो गया। अब देखो वही सीरीज़ कंप्लीट हो गई, 16 फिर 8 फिर 2 और फिर ये दोनों कट ही हो गए। अब इनको फिर से ऐड किया, 16 में 8 ऐड किया तो कितना हुआ, 24 हुआ। 24 में 2 ऐड किया तो कितना आया, 26 आया। ठीक, तो देखिए दोनों तरीके से हमारा आंसर सेम आ रहा है। अगर सीरीज विधि से लगा रहे हैं तब भी 26 आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन विधि से लगा रहे हैं तब भी 26 आ रहा है। तो जो ये क्वेश्चन हमारा दिया गया है 1 1 0 1 0, ये बाइनरी नंबर है, इसका डेसिमल नंबर कितना होता है, 26 होता है। ठीक है, तो 26 बेस इसका 10 हो गया। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा कि बाइनरी नंबर को दशमलव अंक में कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है।